सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि का चतुर्दिवस जो कि है 12 अप्रैल 2024 के दिन। 12 अप्रैल 2024 यानी कि चैत्र नवरात्रि का चतुर्दिवस। वैसे तो आप ये उपाय चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हो, पर यदि चतुर्दिवस या चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि जो कि 13 अप्रैल को पड़ रही है उस दिन करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये उपाय कारगर सिद्ध होगा। उपाय क्या है? जैसा कि गुरुजी ने बताया है उपाय 2 शिवलिंग वाला, वही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और एक माता ने पत्र लिखकर भी इस उपाय के बारे में जानकारी दी थी कि मैंने ये उपाय किया था और मुझे वंश वृद्धि संतान की प्राप्ति हुई। तो आप भी अवश्य ही ये 2 शिवलिंग वाला उपाय कीजिए। 2 शिवलिंग का निर्माण करना है और 2 शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करनी है। साथ ही साथ में 9 पुष्प और 5 पुष्प वाला उपाय भी इसी के अंदर आपको कर लेना है। कैसे करना है वो पूरा उपाय, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि के चतुर्थ दिवस यानी कि 12 अप्रैल के दिन 2 शिवलिंगों का निर्माण करना है। और 2 शिवलिंग कौन से? पार्थिव शिवलिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यदि आपके पास में घर पर 2 शिवलिंग हैं तो आप उन पर ये उपाय कर सकते हो, यानी उन शिवलिंग पर आप ये उपाय कर सकते हो। आपको शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल उन्हीं शिवलिंग पर ये उपाय कर सकते हो। और यदि घर में शिवलिंग नहीं है 2 तो फिर आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए शिवलिंग का निर्माण करके। पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण करके या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, यदि बेलपत्री का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो फिर आपके घर में ही इस उपाय को कर लीजिए। सबसे पहले तो जैसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप करते हो वैसे कर लीजिए। जो अभिषेक की सामग्री आपने पूजा के अंदर रखी हो वो उस अभिषेक सामग्री से पूजा कर लीजिए जो आपने रखी है, दूध दही या फिर पंचामृत जो भी है। उसके बाद में चंदन लगाकर बाबा की पूजा करनी है, पर उससे पहले एक कार्य करना है। जैसे 2 आप शिवलिंग बनाएंगे तो एक शिवलिंग तो महादेव का स्वरूप होगा, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप होगा, शिव जी का स्वरूप होगा, और एक शिवलिंग होगा माँ आद्य शक्ति जगत जननी माँ पार्वती का। यदि मान लो आपके पास में समय की कमी है तो आप क्या करो, ये एक शिवलिंग का निर्माण कर लो और उसके बाद में मिट्टी का एक छोटा सा डला यही शिवलिंग के पास में रख दो और इसको पिंडी स्वरूप मानकर इसी को माता आद्य शक्ति माँ जगत जननी मान लो और उसके बाद में पूजा कर लो। जब आप पूजा कर लोगे पूरी तो एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप प्रज्वलित करो घी का, माता आद्य शक्ति के सामने लंबी बाती का दीप, भगवान शंकर के सामने गोल बाती का दीप। और प्रज्वलित करने के बाद में आपको 9 लाल पुष्प, कितने पुष्प? 9 लाल पुष्प जो लाल कलर के हो वो समर्पित करने हैं भगवान, वो समर्पित करने आपको माता आद्य शक्ति के शिवलिंग पे, यानी कि जिस शिवलिंग को आपने माता आद्य शक्ति का स्वरूप माना है। और 5 सफ़ेद पुष्प, अब वो सफ़ेद पुष्प कोई से भी सफ़ेद पुष्प हो, वो सफ़ेद पुष्प आपको समर्पित करने हैं भगवान शंकर वाले शिवलिंग पे, यानी कि जिस शिवलिंग को आपने शिव जी का स्वरूप माना है। आपकी कामना करते हुए, आपकी मनोकामना बोलते हुए अपने हाथ में वो पुष्प रखकर समर्पित कीजिए। चैत्र नवरात्रि के पंचमी तिथि या चतुर्थी तिथि को ये उपाय कीजिए। संतान प्राप्ति की, वंश वृद्धि की कामना भी यदि आपकी है तो आने वाले नवरात्रि से पहले पहले आपको खुशखबरी जरूर प्राप्त होगी और आपकी गोद और झोली अवश्य ही भरेगी। एक बार ये उपाय भी अवश्य करके देखिए 2 शिवलिंग वाला। यदि घर में 2 शिवलिंग हैं तो फिर आप उन पर ये उपाय कर सकते हैं। पूजा करने के बाद में 9 लाल पुष्प और 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दो। इसके बाद में यदि पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो वहीं जल डालकर विसर्जन कर दो या किसी पात्र में जल डालकर विसर्जन कर दो। या फिर यदि आपने घर के शिवलिंग पे ये उपाय कर रहे हो तो उसमें आपको शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है घर वालों का, केवल ये पुष्प उठाने हैं जो लाल पुष्प है और सफ़ेद पुष्प है, और उस पुष्प को उठाकर किसी पात्र में डालकर किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इस प्रकार से आपको विसर्जन कर देना है। ये पूरा उपाय हमने आपको करके दिखाया है। ये उपाय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप वीडियो पर लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से 2 शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजन अर्चना की है। तो सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।